बार देख लो बस क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, एक ही बारी में समझ आ जाएगा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो 10th है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये किसी क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा। अभी बाद में जाकर आपको खुद पता चल जाएगा क्या कह रहा हूं मैं। ओके दिव्या जी, ऐसा क्या लेट लें जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है? नीचे का लेट ले लो, हमेशा पूरा लेट लेना चाहिए। अच्छा एक्स स्क्वायर, तो तुझे अकेला 2x दिखाई दे रहा है ऊपर, तो फिर तू एक्स स्क्वायर क्यों लेट ले रही है? तो तुझे दोनों लेने चाहिए। फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो भाई तो पूरा ही ले लो लेट, देखना कितना बनेगा 2x + 4। भैया बैठा नहीं है तो या तो वो तरीका लगाओ, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, लेकिन 2x + 4 ही तो चाहिए ऊपर, बस तो लगाने की जरूरत क्या है? तो सीधा ही हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था, वो तरीका सिर्फ क्या है कि अगर आपका लेट सही नहीं लग रहा है तो लेट को सही से एडजस्ट कर देगा आपके वो। अब यहां पर सिर्फ एक +1 -1 की जरूरत थी, तो वो मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ गया कि भैया अगर उस मेथड को मैं लगाता तो बेटा +1 -1 ही लिखा आता वहां पर भी। बात समझ में आ गया? बस अब क्या करना है देखो जरा, स्टेप ध्यान से देखना, छोटा सा ही क्वेश्चन है। अब चेक करो, लेट करो नीचे, डेरिवेटिव एग्जैक्ट आ गया ऊपर, सब्स्टिट्यूशन लगेगा तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बस फॉर्मूला लास्ट में अंडर रूट वाला लगेगा। ठीक है, कॉपी कर लो, घर से करना है इसको। बस मेन लॉजिक सिर्फ इतना ही था कि आपको टाइप्स मुझे पहचान करवानी है, अदरवाइज क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम। ये सबको एक एक बार करना है। याद रखना इस सब्स्टिट्यूशन में इस अंडर रूट का कोई काम नहीं है। अंडर रूट का काम सिर्फ लास्ट में अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगना है, और कोई काम नहीं है बेटा अंडर रूट का, ध्यान रखना। ठीक है दिव्या जी, अंडर रूट का हमारे क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, लास्ट में फॉर्मूला अंडर रूट का लगेगा सिर्फ। ठीक है, यहां पर भी और यहां पर भी, बस और कोई काम नहीं है, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम है। वंश रूल लगा हुआ है कोई, एक एक स्टेप देख ले और चेक कर कौन सा रूल लग रहा है। 1 बाय 1 पढ़ के देखियो, तुझे समझ में आ जाएगा कौन सा रूल लग रहा है। आप लोग भी देख सकते हो, उसको बोला इसका मतलब वही देख रहा है। परफेक्ट जवाब। अगर आपको रूल याद है तो मजाल आपका क्वेश्चन अटक जाए कहीं पर भी। रूल याद नहीं है, फंसे रहोगे, ऊट पटांग लगा के वापस आ जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। रूल है कि न्यूमरेटर पर रूट नहीं होना चाहिए। अब न्यूमरेटर पर रूट ना होने के लिए न्यूमरेटर पर एक होल स्क्वायर चाहिए। सोचो होल स्क्वायर कैसे बनाऊं? भैया एक ही तरीके से बन सकता है, सिर्फ एक ही तरीके से, ऊपर 1 + x का होल स्क्वायर ही लिखा हो सकता है सिर्फ, तभी आप ऊपर का रूट या रूट हटा सकते हो। तो देखो जरा, किसी के पास कोई और तरीका हो तो मुझे बता सकता है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय 1 + x, कितना हो गया नेक्स्ट स्टेप? ध्यान से देखना बेटा, क्या न्यूमरेटर का रूट जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब अगला स्टेप क्या चाहिए? नीचे लेट करना, फिर से बोल। पावर तो ठीक है भाई, तुझे डिनोमिनेटर की ही पावर बड़ी चाहिए होती है, वो सही है। लेट करो 2x + 1, भैया वो x + 1 है, 2 का एडजस्टमेंट इधर उधर करना है बस। तो मैंने भाई फिर मेथड तो अपने को पता है, अगर खुद कर पाओ वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे तो लो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, जिसमें रूट से कोई मतलब नहीं है मेरा। रूट सिर्फ फाइनल आंसर के फॉर्मूले में रूट लगना है, अदरवाइज रूट का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। डिफरेंशिएट करो। अभी हमने जो क्वेश्चन आपको पीछे खुद करने के लिए दिया है वो यही तो क्वेश्चन था। मैंने आपसे क्या है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा
वो क्वेश्चन का एक हिस्सा बनेगा ऐसे। अभी यहां पर चलो स्टार्ट हो जाओ, सॉल्व करेंगे। किसी को कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ सकता है। ये लीजिए, ए और बी का वैल्यू आ गया मेरे पास, रखिए उसे न्यूमरेटर के अंदर। तो ये है वो, वही न्यूमरेटर है हमारा वहां पर। ये लीजिए, फिर अलग अलग कर दीजिए, न्यूमरेटर तोड़ना है। ये लीजिए, यहां तक आ जाइए, फिर मुझे बताइए क्या परेशानी है, क्या समझ नहीं आया, क्या सीखना है। लगता है एक ही के दिमाग चल रहा है इधर, सिर्फ और से बैठ के कॉपी मार रहे हैं सारे। हाँ तो फिर तो ये मान ले कि अप्रैल 2026 तक सिलेबस कर पाएगी अगर सिखाते हैं तो। हाँ अगर एनसीईआरटी भी करानी पड़ गई तब भी अप्रैल 2026 में खत्म होगा। एग्जाम फैब में तो नहीं है हमारे, कोई बात नहीं, एग्जाम देने के बाद तो सिलेबस तो करने से मतलब है, हमें तो सीखना है भाई। हाँ तुम्हारा स्कूल कुछ अजब ही चल रहा है बेटा, वो इतना लेट हो जाएगा आपके लिए, लेकिन वही बात है ना, स्कूल में पढ़ कौन रहा है, ये भी तो चीज है। ठीक है, उन्हें पता है बच्चे पढ़ ही रहे हैं बाहर, और कुछ इतना जल्दी है जैसे उनका बोर्ड एग्जाम अगले महीने ही है, हाफ ईयरली में फुल सिलेबस कर दिया। प्रकृति जी हेल्प करो। सबसे पहला नियम वही है, आंसर अपने समझ आ जाएगा क्या करना है। सबसे पहले न्यूमरेटर से रूट गायब करिए। कैसे करूं? रेशनलाइज कर दूं। सही। और जो मैं कह रहा हूं वो क्यों नहीं कर सकता था? नहीं, गलत जवाब दे रही। मैं a माइनस रेशनलाइज, अच्छा रेशनलाइज तो a माइनस एक्स ही होता। हाँ सही है, कर सकता हूं, क्योंकि अरे रेशनलाइज में इस साइन को पलटते हैं ना, तो तब भी तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही आ रहा था। सही तो है, एक ही बात है। बात तो तब होता कि ऊपर एक a प्लस एक्स और एक a माइनस एक्स हो जाता, फिर फंस जाता वो क्वेश्चन मेरा। भाई मुझे ऊपर होल स्क्वायर चाहिए, और होल स्क्वायर के लिए मुझे a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली बात अगर रेशनलाइज में लिख देते तो गलत नहीं होता, लेकिन आप लिखो सिंपल मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई a माइनस एक्स। अंशिका जी कॉपिंग सही चल रही है पीछे? कुछ सीख रही हो? अभी मैं पूछने वाला हूं, तो फिर जगह खाली है नीचे, बैठाएंगे आपको, तो मुझे लग रहा है आप टीपा मार रही हो सिर्फ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। अगला स्टेप दियो। एक स्टेप और दे दे बस। सही जवाब, बस यही ध्यान रखना है, इस स्टेप के बाद अलग करना कंपलसरी है अपने को। अगर वो अलग नहीं किया तो आप फिर फंस जाओगे। अगला स्टेप क्या करना है, हमेशा न्यूमरेटर तोड़ लेना। ठीक है, चलो तोड़ो उसे। हाँ मतलब सुन रही हो फिर तो, आप दिख रहा है। एंजनी I1 में क्या करना है? पहले से ऊपर वाले ए का क्या करना है? जवाब है कुछ भी नहीं, बाहर करना है उसे। और सोचो अगर वो बाहर हो गया तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है अपने पास इसका, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पेल देना उठाकर सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला इसका। अब आते हैं I2 पर, वो सिर्फ शिवानी बता सकती है हमें, उसी का बहुत अच्छा कमांड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे। हाँ बेटा क्या करें? नहीं लग रहा है तो नीचे वाले का ऊपर वाले को नीचे वाला जैसा बना ले,
न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना ले और सब्स्टिट्यूट कर जल्दी से, नीचे लेट कर दे फटाफट से। कितना आएगा? ऊपर क्या लिखा है? किसका डेरिवेटिव है? एक्स स्क्वायर का। नीचे लिखा तो है तेरे पास, क्योंकि बाजू वाला टर्म तो ए स्क्वायर है ना, वो तो 2 लिखा है, उसको तो वैसे भी 0 होना है। आपको मैंने बार बार बोला है, अब आप लेट वाला टर्म मत ढूंढा करो। अब आप देखो कि आपको किसका डेरिवेटिव गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि अब आप तो फॉर्मूला जानते हो ना सारे। शुरू में ये बात सिखानी पड़ती है कि लेट मानो डेरिवेटिव दिख रहा हो। अब है, अब आपको लेट वाला टर्म मत ढूंढो, जो डेरिवेटिव लिखा है उसे ढूंढ लो। देखो एक्स किसका डेरिवेटिव है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर दिख जाना चाहिए, कहीं पर भी दिख रहा है, कांस्टेंट के साथ दिख रहा है, फिर तो पूरा लेट लेना उसे। समझ में आ गया? बैठा दिमाग में? बस अब आप उस टर्म को ढूंढना बंद करो। अब वो टर्म नहीं ढूंढना अपने को जिसको लेट लेना है, अब हमें ये ढूंढना है कि जो डेरिवेटिव है वो किसका डेरिवेटिव है। आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें हम लेट क्वेश्चन में ही नहीं लिखा हुआ है, हम फिर भी लेट मान रहे हैं उसे। तो आप वो टर्म ढूंढने की आदत रखोगे तो आप वो टर्म तो मिलेगा नहीं वहां पर आपको, फिर आपको वो टर्म ही नहीं था, मैं लेट ही नहीं ले पाया उसे। तो इसलिए ये देखो कि डेरिवेटिव किसका है। एक्स डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर को लेट लेना था, लेकिन कोई कांस्टेंट के साथ एक्स स्क्वायर ऐड है तो फिर कांस्टेंट के साथ ही लेट ले लो उसे सीधा सीधा। चलो I2 सॉल्व करते हैं सीधा। I1 में तो फॉर्मूला लगाना है सिंपल, ठीक है? कॉपी करो। तो लेट, अरे मैडम रूट रख लो साथ, क्यों? रूट का काम सिर्फ फॉर्मूले में इस्तेमाल होना है। रूट मेरे क्वेश्चन में कोई हेल्प नहीं करेगा, ना ही उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है मेरे क्वेश्चन में, ठीक है? अब जो मैच नहीं हो रहा न्यूमरेटर से उसे उस तरफ ले जाओ। स्टेप चेक कर लो। तो अगला स्टेप आया I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस हाफ, अच्छा बाहर एक प्लस हाफ भी है, और dt। तो I2 इज इक्वल टू हाफ t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस C2। तो I2 इज इक्वल टू हाफ t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस C2। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो I2 आ गया रूट टी प्लस C2। फिर I2 आ गया, मैंने लेट लिया था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, ये लीजिए मेरा I2 आ गया। I1 में डायरेक्ट फॉर्मूला लगने वाला है, ये लीजिए मैं I1 लिख देता हूं उसके नीचे, फिर वहां से C1 मिल जाएगा, फिर दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना हो। हाँ ठीक है, कॉपी करिए। 1/x के इंटीग्रेशन को x की पावर -1 का इंटीग्रेशन क्यों नहीं लिख सकते? वो होगा x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, तो नीचे 0 हो गया। अब डिनोमिनेटर में 0 तो एक इनवैलिड क्वांटिटी है ना, मैथमेटिक्स ही नहीं एक तरह से वो। मुझे याद है अब आज जब शुरुआत मैंने पढ़ाने की थी, जब मैं पढ़ना पड़ता था, ये 13th क्वेश्चन मुझे इतना टफ लगता था, बहुत ज्यादा, और आज लगता है यार क्या है, कुछ भी नहीं, गोबर क्वेश्चन है। मैं हमेशा घबराया इस 13 वाले क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि तब यही क्वेश्चन बहुत टफ हुआ करते थे। आज कई गुना टफ क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो वो एकदम आसान लगता है। चलो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या है? बहुत सोच समझ के जवाब देना, जल्दबाजी नहीं करना। और ये मुझे क्यों टफ लगता था आपको भी फील हो जाएगा। अच्छा भैया गलत लिख गया मैं, मुंह में बोल लो सब, अरे बोलो तो सही, क्या कह रहे हो? गलत से परेशान क्यों हो? जो बका था वही बक दो फिर से मुझे। हाँ तो कोई बात नहीं, गलत बोल दो। अरे माँ बहन की गाली तो नहीं दी थी ना, तो बोल दो जो भी गलत बोला था। रूट कैसे टूट सकता है? नहीं, वो तो गलत स्टेप था। हाँ जी, क्या लगता है क्या करना चाहिए? रूल से पहले कुछ लग रहा है, रूल 6 लग रहा है वैसे तो, लेकिन रूल 6 से पहले भी कुछ लग रहा है। वही क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा आपके।
ना ना ना, उससे तेरा कोई फायदा ही नहीं होगा। स्टेप गलत नहीं है, यहां कोई फायदा नहीं देगा। तू बता। नहीं दिमाग चल रहा, सोच ना, वही सामने लिखा है सब कुछ। रूल 6 लगना है, लेकिन वो दूसरे स्टेप पे लगेगा, कुछ उससे पहले भी है। बाहर का एक्स हटाओ। अब एक्स किसका डेरिवेटिव है? एक्स स्क्वायर का। भाई अभी तो सिखा दिया ना मैंने आपको कि जिसका डेरिवेटिव है उसे लेट लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक्स डीएक्स क्या लिख दूं? ठीक है, अब रूल 6 लगा दो उठाकर इसके अंदर। पूरा क्वेश्चन सेम है तो हमने पीछे किया है। समझ में आया? ये लॉजिक है। इसलिए टफ क्वेश्चन टफ था मेरे लिए उस समय भी, क्योंकि एक्स को बाहर हटाने वाला एक नया स्टेप था। हमें तो ये रूल 6 लगाना होता है यहां पर सीधा। नहीं, रूल 6 से पहले भी एक स्टेप है हमारे पास। चलो फटाफट फटाफट कॉपी करो। रूल 6 कहता है अपने को कि भाई न्यूमरेटर से रूट गायब कर दो। अब न्यूमरेटर से रूट तब गायब हो सकता है जब होल स्क्वायर बनेगा। तो पक्की बात है, ऐसी क्वांटिटी बताओ जिससे होल स्क्वायर आ जाए ऊपर। तो ए स्क्वायर माइनस इससे मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। वंश इंडिकेशन परफेक्ट आ रहा है। ध्यान से बेटा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अंशिका अगला स्टेप। देखो I1 तो सीधा फॉर्मूला बन रहा है। I2 बताओ, I2 बता। ऊपर का t किसका डेरिवेटिव है? टी स्क्वायर का। तो टी स्क्वायर को लेट लेना चाहिए मुझे, लेकिन बाजू में a की पावर 4 है, वो कांस्टेंट है। तो फिर पूरा ही ले लेना एक साथ ही उठाकर। भैया 2 बार लेट हो सकता है, भाई 3 बार लेट भी हो सकता है, तो 2 बार से डरना मत। अब I2 सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये लीजिए, बस यहां पुट कर देते हैं। हाफ को बाहर रखा है क्योंकि मैं I2 को माइनस नहीं ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इनटू का माइनस हाफ हुआ और du अपॉन रूट यू। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन ही बन गया सेम एकदम ये, ठीक है। चलो खुद सॉल्व करना इसको, आगे कॉपी करो फटाफट से। रूल ब्रह्मास्त्र है, किसी क्वेश्चन में लग जाएगा। रूल अभी टाइप 11 आ गया, टाइप 1 से लेकर टाइप 10 में कहीं भी लग जाता है ये। प्रॉब्लम ये है थोड़ा लेंदी है तरीका, तो हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं ऐसे। रूल ये है, देखो अगर क्वेश्चन में साइन थीटा या कॉस थीटा या दोनों मौजूद हो, अगर क्वेश्चन में साइन थीटा, कॉस थीटा या दोनों मौजूद हो, तो आप दोनों को tan की टर्म्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे। दोनों को tan की टर्म्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे।
ये ब्रह्मास्त्र है बेटा। कोई भी क्वेश्चन साइन कॉस में फंस गया आपका, आपसे रूल नहीं लग रहा कोई सा, आपको लग रहा है यार ये फंस गया साइन कॉस का क्वेश्चन, तो बेधड़क ये रूल लगा देना उठाकर सीधा। हाँ ये रूल बड़ा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लेगा लेकिन आपका आंसर निकाल के दे देगा, आपको कटेगा नहीं क्वेश्चन आपका। हाँ लेकिन आपका 5 मिनट का काम 15 मिनट में करके देगा आपको ये, लेकिन आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो, बस इस रूल की यही पहचान है, इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, सीधा सीधा रूल लगता है। इसके एक टफ क्वेश्चन कर देते हैं, 7th वाला 17th वाला। ठीक है एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे आप सारे खुद करोगे अपने आप, क्योंकि सिर्फ आपको मुझे तरीका सिखाना और कुछ नहीं। रूल ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में साइन थीटा मौजूद है, कॉस थीटा मौजूद है या दोनों मौजूद है, तो आप साइन और कॉस की वैल्यू को tan की टर्म में खोलने की कोशिश करना। मैंने ये नहीं लिखवाया साइन और कॉस को हमेशा tan ही खोलते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास और तरीके भी होते हैं बहुत सारे। ये तो वो क्वेश्चन है जब आपके पल्ले नहीं जा रहा कुछ भी, अब ऊपर 1 अटक गया, क्या कर लोगे लेट? सब्स्टिट्यूशन तो खत्म कर दिया मैंने यहां पर, और कोई रूल लिखवाया ही नहीं मैंने आपको यहां पर वैसा। अब ये कंडीशन है कि 7th प्रॉपर्टी ही लगनी है, इसमें 7वां रूल लगेगा, इसमें और कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है तो देखो, अब साइन कॉस की वैल्यू tan की टर्म में क्या होती है अपने पास, क्वेश्चन बड़ा है, साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन वो 2 मौजूद नहीं है तो क्या हो जाएगा 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक है cos x क्या होता है बेटा इसी तरह से, वैसे cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 2x, यहां हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक है अगला स्टेप देखिए, उन बच्चों के लिए जिनको कॉम्प्लेक्सिटी से प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन झेल लेते हैं, उन्हें मिस्टेक नहीं होती है, वो यही लगा के आना। ये क्वेश्चन में बुद्धि नहीं चलानी, कोई लॉजिक नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूला चेपना है उठाकर। हाँ इस कॉम्प्लेक्स मैंने कॉम्प्लेक्सिटी समझ, उनको इन चीजों से दिक्कत नहीं है कि भैया मुझे क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैं निकाल लूंगा, मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें नहीं लगानी, मुझसे एक बड़ी चीज लगा के क्वेश्चन खत्म कर दो। तो ये वो मेथड बहुत अच्छा है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है ना भाई मुझसे इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, मुझसे 10 चीजें लगा लूंगा लेकिन मुझे क्वेश्चन आसान चाहिए अपने लिए, तो वो ही मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में तो कुछ हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां साइन एक्स लिखा आएगा, तो हमने आपको वहां रेशनलाइज करना सिखाया है, फर्स्ट असाइनमेंट में ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, जबकि इससे किया जा सकता है उसे, लेकिन आपके पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड है वहां पर, ये है बस फायदा। ठीक है सेम क्वेश्चन देखो, नहीं याद आ रहा हो तो चेक करो, क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 9 और 10, रूल 7 लग रहा है इसके अंदर, चेक करो, साइन एक्स मौजूद है, ऊपर हो नीचे हो नहीं हो कहीं पर भी हो, लग रहा है ना, तो आप ये मेथड लगा सकते हो। लेकिन अब भाई मुझे याद ही नहीं रहा वो मेथड, तो मैंने भाई ये तो है ना ब्रह्मास्त्र तेरे पास, मैंने क्या देखो वो हार्डली 1 से लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमने मेथड लगा लिया तो 10 मिनट खा जाएगा आपके, आंसर दे देगा आपको, ये है बस। चलिए कॉपी करना है, ट्विस्ट बस इतना ही था। इसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स खत्म हो जाते हैं सारे। मैंने देखना मैंने क्या किया है नीचे, मैंने एलसीएम लिया है, बिल्कुल ठीक बेटा। मुझे तो ये मेथड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कॉम्प्लेक्सिटी संभालने में दिक्कत नहीं है, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बिना कोई 10-12 ट्विस्ट याद करे हुए, क्योंकि पता होता है बस एक ही मेथड लगाना है। अभी पिछले जो क्वेश्चन था हमने 3 लेट लिए वहां पर, या 2 लेट लिए, यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल लेट से आंसर आ जाएगा, और वो भी लेट लेने के लिए बहुत आगे तक जाना पड़ा।
ओके, ये बचेगा 2 tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 4 tan x बाय 2 प्लस 4। तो फिर अगला स्टेप दे, किसका डेरिवेटिव है? tan x by 2। हाँ, नीचे मौजूद है ही ऑलरेडी। अब वो टर्म मत ढूंढा करो कि क्या लेट लें, ये ढूंढा करो कि भाई ऊपर डेरिवेटिव दिया है, सोचो किसका हो सकता है, ये बस उसे लेट मान लेना उठाकर। ये लीजिए, चेन रूल भी लगा दिया है। मुझे तो बहुत पसंद है मेथड वाला। टाइम तो कह सकते हो थोड़ा सा ले जाता है, लेकिन ऊट पटांग में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही मेथड है भाई, हमने बस लगा दिया सीधा उठाकर उसे। ये लीजिए, ऊपर से 2 नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, कट जाएगा। कितना आ गया नीचे? टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब इसके बाद आपको तो आता है कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, वो लगाकर t की जगह tan x बाय 2 डाल देना उठाकर। चलो बस हो गया। सब बोर्ड पे देखिए ना, ये टाइप 7 जो टाइप 11 है, ये टाइप 12 से डिफरेंट कैसे है? ये तो टाइप 11 ही है अपना। क्या क्वेश्चन में साइन कॉस मौजूद है? तो tan के टर्म में पुट कर दो, तो जवाब है पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। नया मेथड की जरूरत नहीं, लेंदी आएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक मेथड और है, आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 बार मुझे फॉर्मूला पुट करना है इसके अंदर, फिर सारे एलसीएम, फिर सारे लेट। मेथड सीख लो। अब दिक्कत क्या है, वो मेथड भैया क्यों सिखा रहे हो, हमें पता है, हम तो लेंदी भी निपटा लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ इसी मेथड से ही होंगे, जहां पर वो तरीका लगा ही नहीं पाओगे आप, या लगाने में इतना समय निकाल जाओगे कि वो लेंदी मेथड है। तो ध्यान से देखो, नीचे का लेट करना है, जरा सब्स्टिट्यूट करो। माइनस का 3 sin x प्लस 2 cos x है, ऊपर मिलता जुलता, वही मेथड लगाना है। कौन सा वाला? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b। वो आसान रहेगा आपको। अगर आपको ऐसा लगे भैया ये मिलता जुलता सा दिखता है मुझे, तो लगा देना उसे कहीं भी उठाकर। सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा ना अपन से एग्जैक्ट, तो वो सब्स्टिट्यूशन लाने के लिए ही तो वो वाला मेथड लगाते हैं। चलो वो लगाते हैं, वरना तो tan को खोलना तो आपको पता ही है, कहीं भी लगा सकते हो तो उठाकर। फिर भी आप चेक कर लेना कि भैया ये बात बन रही थी, तो मैं थोड़ा सा अपना आधा पेज 10 मिनट बचा के आया हूं, वरना तो टाइम तो पूरा ले लोगे आप, लेकिन आंसर आ जाएगा। वो तो ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, जो हमने टाइप 11 में सिखाया आपको कि साइन कॉस की वैल्यू को tan के टर्म में बोलना है, वो तो ब्रह्मास्त्र है, कहीं भी लगा सकते हो उठाकर उसे, बड़ा हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। यहां देखो अब जरा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन अलग अलग 3 टाइप में चेंज होगा, ठीक है? प्लस 2 cos x a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस नई चीज b इंटू डिनोमिनेटर। बस ये ध्यान रखना है इधर। ऐसा कब लगाना? b इंटू डिनोमिनेटर जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है तो प्लस b, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो b इंटू डिनोमिनेटर। और ऊपर न्यूमरेटर में चेक करो 23rd क्वेश्चन में, भैया उस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के साथ एक +2 भी है, दिख रहा है? और 24th में भी ऊपर +3 है, तो एक +c और एक्स्ट्रा आएगा वहां पर। है ये भी अजीब ही। तो सबसे आसान रहता है, मैं इस क्वेश्चन को होता तो मैं तो tan की टर्म में डालता इसे, क्योंकि अब मैं उससे a वाला अलग फॉर्मेट से सॉल्व होगा, b वाला अलग फॉर्मेट सॉल्व होगा, और c वाला अलग फॉर्मेट से सॉल्व होगा। 3 टाइप सॉल्व होंगे वहां पर। एक में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा,
एक में कुछ हो जाएगा, एक में कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले उठा के सीधा ही साइन कॉस को टेन घुसेड़ दिया जाकर इसमें, मिले तो वही सही है, लेकिन आप देखो आपको कौन सा बेहतर है, क्योंकि एटलीस्ट तरीका तो हमें आना चाहिए वाला भी। कॉपी करो फटाफट से। कोशिश यही करना, अगर साइन कॉस का क्वेश्चन फंस जाए तो आप टेन के डब में डाल देना उठा के से। लेकिन मेथड सीख लो एक बार कि ये मेथड भी है अपने पास कोई। इसमें से साइन एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, कोफिशिएंट कंपेयर ले लो। ट्रिग्नोमेट्रिक में b इंटू डिनोमीटर लेते हैं, विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में प्लस b पर छोड़ देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में b इंटू डिनोमीटर लेते हैं, और जिसमें प्लस c आएगा उसमें न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट टर्म भी बाजू में चाहिए अपने को, तब प्लस c आएगा। हाँ है b इंटू डिनोमिनेटर ही है, b इंटू डिनोमिनेटर ही। साइन के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। ये 5 मार्क का क्वेश्चंस है, आपके 2, 2.5, 3 पेज लेके जाएंगे, कोई सा मेथड भी लगा लो, वो आप पे कमांड कौन सा मेथड पर है बस वो देख लेना। छोटा तो कोई भी नहीं है, 5 मार्कर तो वैसे भी बेटा बड़े ही रहते हैं। चलो जल्दी से ए और बी का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। मैं बी हटाना चाह रहा हूं, इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया मैंने उसके बी की कोफिशिएंट से, और इसको मल्टीप्लाई किया इसके बी की कोफिशिएंट से। हाँ तो अभी तो वो क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन ही तो सीखना है, एलिमिनेशन क्या है वो तो भैया 12th में ही सीखते हैं उसे सीधा, 10th में तो ऐसे ओवरव्यू दिया हुआ आपने। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। ये हो गया 4a, ए आ रहा है माइनस का 5/13, बी बोलो 12/13। चलिए डालिए न्यूमरेटर में वैल्यू फटाफट से। चलो न्यूमरेटर स्टार्ट करते हैं। तो पहले ए का वैल्यू, उसके बाद माइनस का 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, फिर प्लस बी का वैल्यू इंटू में 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स होल अपॉन 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। अब जरा फटाफट से डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर के साथ अलग अलग करो, आपको समझ में आ जाएगा अगले 2 स्टेप क्या है हमारे। स्प्लिट करते ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर लगेगा कि यार यही मेथड ठीक है। ओके, इसको I1 ले लेते हैं, इसको I2 ले लेते हैं। अरे नीचे लेट लेना, डिफरेंशिएट करो। माइनस का 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ऊपर देखना पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया बोर्ड पे, हो गया सर 2 स्टेप में। इसलिए ये वाला मेथड लगाना आसान रहता है, और टी की टर्म में 10 की टर्म में पुट करने वाला लेंथी हो जाता है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ शुरू में ए और बी निकालने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन वो फिर एक बारी में सॉल्व हो गया उठाकर सीधा, ये टाइम बच गया अपना इसके अंदर। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर देना, या डायरेक्टली 1 आ गया जिसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा अभी। चलो पुट करो, फिर आज के लिए इतना ही फिनिश करते हैं।